पाइथन वेरिएबल दिखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं, बट एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट पाइथन वेरिएबल के क्वेश्चन में ही एलिमिनेट होते हैं। वो कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, क्यों होते हैं, वो आज हम देखेंगे। ओके, आज मेनली अपन देखेंगे इंटीजर कैशे। इंटीजर कैशे ये क्या है कंसेप्ट। ओके, ये कंसेप्ट क्या है, और कांस्टेंट रीयूज और लिटरल ये क्या है, इसके विथ एग्जांपल अपन देखेंगे। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। ये इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं रन टाइम वैल्यू जो है ना, रन टाइम वैल्यूज में वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और मैं वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे वेरिएबल इंट ऑफ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोट लगाऊंगा यहाँ पे 256 एक वैल्यू लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, बी वेरिएबल क्रिएट करूंगा इक्वल्स टू इंट ऑफ, दोनों वेरिएबल का वैल्यू सेम है और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा इन दोनों वेरिएबल को। ठीक है, और उस प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करूंगा, ये कंडीशन लगाऊंगा डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर बी, ताकि हमें पता चले कि वो दोनों वेरिएबल क्यों डिफरेंट है। ठीक है, प्रिंट ऑफ ये इज बी। ठीक है, और यहाँ पे और एक स्टेटमेंट में चलो बिफोर स्टेटमेंट लगाने से पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पे क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो और मुझे आउटपुट बताओ इन कमेंट सेक्शन में। ओके, यहाँ पे प्लीज़ आप यहाँ पे गूगल या चैट जीपीटी यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पे मतलब ही नहीं ना, अगर गूगल या चैट जीपीटी यूज़ करोगे तो यहाँ पे सेशन लेने का, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपना जो भी प्रोग्रामिंग लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपना माइंड यूज़ करो, ओके, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों जो स्टेटमेंट है ना, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर और इज, दोनों क्या है, ट्रू आया। चलो मैं और एक स्टेटमेंट लगाता हूँ यहाँ पे, प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ ए, प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ बी, ये दो लगाया मैंने। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, अभी डिफरेंस आपको देखो, यहाँ पे क्या कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सिमिलर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या, यहाँ पे सिमिलर मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ट्रू है। ओके, और दोनों जो वेरिएबल है उसकी दोनों वेरिएबल की जो रेफरेंस आईडी है ना, वो क्या है, सिमिलर है। मतलब क्या है ये, इट मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे, बट उस एक ऑब्जेक्ट को दो वेरिएबल्स पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये है यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद में ये तो वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसका तो हम आंसर अपन अच्छे से दे देंगे इंटरव्यूअर को। बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे, ट्विस्ट क्या है वो देखेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे एक सिंपल चेंज करूँगा। इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, यहाँ पे मैं सिंपल एक ही चेंज करूँगा। यहाँ पे 6 है ना, इसको मैं 7 कर दूँगा और इसको मैं 7 कर दूँगा। अब बताइए मुझे, क्या आउटपुट सेम आना चाहिए, यही आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू और इज ऑपरेटर यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा। यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और इसका आंसर दो मुझे कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ आंसर दो, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे सीख पाए, लर्न कर पाए। मैं भी जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं देख पाऊँ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो आप देखो। ठीक है, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं नॉलेज। ठीक है, इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं अपन। ओके, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँ इसको, मैं देखो यहाँ पे क्या आया, डिफरेंट आईडी आई और डिफरेंट आउटपुट भी आया। ठीक है, दोनों वेरिएबल जो भी एक कंडीशन है ना, उसका आउटपुट क्या है, ये आया। ठीक है, इसको क्या करता हूँ मैं, कमेंट आउट। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये के लिए ये वेरिएबल यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, बी पॉइंट आउट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, बी पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्यों आ रहा है, बताइए मुझे क्यों आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंडीशन में डिफरेंस आएगा। ये जो वैल्यू है ना, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर, वो क्या करता है, कंटेंट ऑलवेज वैल्यू चेक करता है। और ये जो इज ऑपरेटर है ना, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी चेक करता है। मतलब यहाँ पे क्या है, फॉल्स है ना, यहाँ पे
इज ऑपरेटर में फॉल्स आया, मतलब क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट की आईडी अलग अलग है, मतलब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं इस केस में। इस केस में क्या है, क्रिएट हुए हैं दो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे तो अपन ने कुछ किया ही नहीं है ना, एक ही यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 किया था अपन ने, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक ही चेंजेस, एक सिंपल चेंजेस में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया है, उसके लिए है ये जो है ना इंटीजर कैशे, इंटीजर कैशे ये है उसके लिए जिम्मेदार। ठीक है, इंटीजर कैशे के उसके लिए इंटीजर कैशे जिम्मेदार है। जिम्मेदार मतलब क्या, इंटीजर कैशे का लिमिट क्या है, इंटीजर कैशे का लिमिट -5 टू 256। अगर विद इन रेंज है इस -5 टू 256, ठीक है, तो क्या आएगा, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उस एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वेरिएबल क्या करेंगे, यूज करेंगे उसको। अगर वैल्यू सेम है एक ही ऑब्जेक्ट के, तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और दोनों वेरिएबल क्या करेगा, उसी एक ही ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर बियॉन्ड दिस लिमिट है, इंटीजर कैसे कि बियॉन्ड लिमिट है, क्या है, वैल्यूज अगर इससे ज़्यादा है वैल्यू यहाँ पे 257, मतलब यहाँ पे अलग से क्या करेगा पाइथन क्या करेगा, पाइथन इंटरप्रेटर वो क्या करेगा कि एक डिफरेंट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा, ए के लिए सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा और बी के लिए सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंट आउटपुट आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटीजर कैशे। अब देखते हैं अपन कौन सा, ये वाला कांस्टेंट रीयूज। ओके, ये हो गया अपना इंटीजर कैशे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यहीं पे ही फंसते हैं। ठीक है, इंटीजर कैशे क्या है, और इंटीजर कैशे और कांस्टेंट रीयूज और लिटरल। इंटीजर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे देखो आप देखो 257 लेता हूँ, यहाँ पे इंटीजर कैशे क्या है, लिमिट क्या है, ये वाली है लिमिट -5 टू 256। यहाँ पे क्या लिया मैंने, 257 लिया मैंने, और क्या लिया यहाँ पे 257 लिया, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ सिंपली, प्रिंट ऑफ ए इक्वल्स टू बी। ये क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू आएगा। क्यों, ऑलवेज पाइथन क्या डबल इक्वल्स टू ऑलवेज क्या चेक करता है, वैल्यू चेक करता है, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, और प्रिंट ऑफ ये इज बी, और ये भी क्या आएगा, ये भी ट्रू आएगा। क्यों, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रीयूज करता है, जो भी ये कांस्टेंट है ना, लिटरल इंटीजर लिटरल ऑलवेज क्या करेगा, पाइथन रीयूज करेगा, अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। अगर आप कंफर्म करना चाहते हो, अगर आपको ये प्रूफ करके दिखाऊं मैं, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको आईडी लिया, और आईडी क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ना उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा आईडी। ठीक है, आईडी रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट का आईडी रिटर्न करेगा, ये आईडी फंक्शन। ठीक है, देखो आया, सेम आउटपुट आया और सेम आईडी है, एक ही ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इस केस में एक ही ऑब्जेक्ट की, इस केस में क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, बट दोनों वेरिएबल जो है ना उसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक ही ऑब्जेक्ट है, और ये और बी दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें किसी को डाउट है, अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मैं दे दूंगा, मुझे जो भी उसका मैं आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, ओके। हाँ, जो भी यहाँ पे आंसर है ना, जिस किसी ने भी आंसर दिया होगा ना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको हार्ट दे दूंगा, और जो किसी ने भी क्वेश्चन पूछा है ना उसको मैं एक्सप्लेन करके मैं आंसर कर दूंगा। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स निकाले हैं, वो देख लेते हैं अपन, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। इन बोथ केसेस ये डबल इक्वल्स टू बी क्या है, ट्रू है, बिकॉज क्या करता है, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर वैल्यू कंपेयर करता है, एंड वैल्यू इज 257 इज बोथ वेरिएबल। ठीक है, अब इज ऑपरेटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी चेक करता है, मीनिंग वेदर बोथ ऑब्जेक्ट वेरिएबल पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ये क्या मैंने बोला था आपको, रन टाइम, ये क्या कर रहा है, रन टाइम कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सो पाइथन क्रिएट टू सेपरेट इंटीजर ऑब्जेक्ट। इस केस में अगर बियॉन्ड लिमिट है इंटीजर कैशे के, तो क्या करेगा, टू सेपरेट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो क्रिएट कर देगा। दैट्स वाई ये इज बी इज फॉल्स। दोनों ऑब्जेक्ट की आईडी सेपरेट है ना, तो क्या करेगा, ए इज बी कब करेगा, वो कंपाइल टाइम पे, ठीक है। द मेमोरी लोकेशन फॉल्स, ठीक है। ये क्या है, आपने लिटरल है, ये तो देख लिया था। पाइथन में अप्लाई ऑप्टिमाइजेशन एंड रीयूज द सेम ऑब्जेक्ट, किस में, इस केस में क्या कर रहा है, रीयूज कर रहा है, ठीक है। सो ये इज बी कैन बी ट्रू, ओके। दिस बिहेवियर इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट। दैट्स वाई is operator should never be used for number comparison, only for identity check like none, ठीक है। मैं ये जो भी ये है आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, ओके। अगर आप पाइथन बेसिक राइट वे में सीखना चाहते हो, इस सेशन को, इस सीरीज को अच्छे से देखो, और जो भी कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अच्छे से सीखेंगे और इंटरव्यू क्रैक करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।